हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या गिवन है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है। ये हमारा AD है, ये BC है। AD इज इक्वल्स टू BC इज गिवन एंड एंगल DAB ये जो मार्क कर रखा है ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CBA ये जो एंगल मार्क कर रखे हैं ये क्या है? इक्वल है। और ये दो साइड भी क्या है? इक्वल है। इन पे भी मार्क कर रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, तीन पार्ट गिवन है, तीनों प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD जो ये वाली ट्राइंगल हमारी बन रही है ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्राइंगल BAC। ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल जो यहाँ से ये बन रही है और ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। अब हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उन्हीं ट्राइंगल्स को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कौन सी ट्राइंगल प्रूव करनी है? ABD एंड BAC। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हमने ये वाली ट्राइंगल क्यों नहीं ली या फिर दूसरे वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो हम इन्हीं ट्राइंगल्स को ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे क्या कॉमन गिवन है, क्या इक्वल टू गिवन है और क्या प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली ट्राइंगल है दिस वन और दिस वन। अब इनमें ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल्स टू BC। ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। एंड अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन। ये जो एंगल मार्क कर रखा है और ये एंगल मार्क कर रखा है। ट्राइंगल को रिमेम्बर रखना कि ABD ये वाली जो ट्राइंगल है ये जो इधर बन रही है और ये वाली जो इधर बन रही है जिनका ये कॉमन पार्ट है, ये दो ट्राइंगल्स लेने। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA इट इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं तो इनमें ये AB जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। AB इसमें भी इंक्लूड हो रही है और इसमें भी इंक्लूड हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। ठीक है, अब हमने तीन चीजें प्रूव कर दी। तीन चीजें कैसे प्रूव करी हैं कि ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली। अब इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल हमने ये लिया है और सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये साइड ली है और ये साइड ली है और इनके बीच वाला एंगल लिया है, इंक्लूडिंग एंगल लिया है। तो कौन सा रूल हो गया? SAS। ये हमारी साइड थी, ये भी हमारी साइड थी, ये हमारा एंगल है और इन दोनों के बीच वाला एंगल है जो हमारा SAS रूल है वो क्या कहता है? साइड एंगल साइड। दो साइड जो भी हमने दो साइड ली हैं उनके बीच वाला एंगल। अब हमने ये वाली साइड ली है इस ट्राइंगल में, अलग अलग ट्राइंगल्स की अलग अलग बात करेंगे। ये वाली साइड ली है इस ट्राइंगल में और ये वाली ली है, तो इनके बीच वाला एंगल ये लिया है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये AB साइड कॉमन वाली ली है और ये ली है, तो इनके बीच वाला एंगल ये लिया है। ठीक है, SAS रूल में यही होता है। अगर हम ये वाला एंगल लेते तो ये रूल चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। यही हमने प्रूव करना था बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से प्रूव करी है हमने? SAS, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? BD इज इक्वल टू AC हमने प्रूव करना है। अब देखो BD इज इक्वल टू AC, जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है उन्हीं के पार्ट नहीं है, उन्हीं की साइड है ना। ये वाली ट्राइंगल थी, इसका पार्ट ये वाली साइड तो इसका पार्ट और ये वाली साइड इसका पार्ट है। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो ये वाली साइड इसके साइड इक्वल होगी बाय सिपिसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू AC बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया क्योंकि ये इसी का पार्ट था, ये हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC हमने प्रूव करना है। एंगल क्या है? ABD। इस एंगल को हम नाम देते हैं 1। ठीक है, इक्वल टू प्रूव करना है एंगल BAC। एंगल BAC, एंगल BAC इस एंगल का नाम है 2। ठीक है, हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है बेसिकली।
क्या एंगल है, ए बी डी। ए बी डी का नाम हमने रख दिया 1 एंड बी ए सी का नाम हमने रख दिया 2। तो एंगल 1 और 2 हमने इक्वल प्रूव करने हैं। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये हमने जो ट्राइंगल अभी ली थी, जो ट्राइंगल अभी ली थी, क्या नाम था, ए ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इसी का एंगल है एंड ट्राइंगल बी ए सी इसका एंगल है। तो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो ये भी इक्वल हो गए बाय सिंप्लिसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी अगेन बाय सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज कॉन्ग्रुएंट सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हमारे तीनों पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई थिंक है नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो हमने यही दो ट्राइंगल ले ली, यही दो ट्राइंगल ले ली। इनमें जो हमें गिवन था वो लिख दिया, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था और ये कॉमन था। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। उसके बाद हमने क्या किया, बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना था। तो बी डी और ए सी इन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट्स थे, इन्हीं की साइड थी। तो बाय सिंप्लिसिटी ये प्रूव हो गया। एंड ऑल्सो एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, जिनके नाम हमने समझने के लिए 1 एंड 2 रख दिए। तो ये एंगल्स भी इन्हीं ट्राइंगल्स के थे, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए बाय सिंप्लिसिटी। इस टाइप से हमने तीनों पार्ट्स प्रूव कर दिए एंड दैट्स द क्वेश्चन।